हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी सुबह का टाइम है, अभी क्लीनिंग का काम करके मैं नहा के आ गई थी। बच्चे अभी सोए हुए हैं, हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। जैसा कि कल के व्लॉग में आपने देखा ही था, तो आज रात को आएंगे। तो अभी ये सुबह का टाइम है, अभी बच्चे मैंने नहीं उठाए हैं। तो बच्चों को भी थोड़ी देर में मैं उठाऊंगी। पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, जैसे हम डेली में करते हैं बस उतना ही। और उसके बाद आ गई हूँ सीधा मैं किचन में। अभी अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाऊंगी और लौंग वगैरह डाल के, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है तो काढ़ा मैं बनाऊंगी। वैसे ना जैसे ब्लैक बनाते हैं ना बिना दूध का, वो मुझसे नहीं पिया जाता है, इसलिए मैं चाय बनाती हूँ ना उसी में डाल लेती हूँ लौंग, इलायची, तुलसी, अदरक, ये सारी चीज़ें मैं डाल लेती हूँ। अभी मैंने अदरक भी डाल लिया है, लौंग डाल ली है। तुलसी मेरे पास नहीं थी तो तुलसी लेके आते हैं ऊपर जाके। पहले तो मम्मी ने यहीं पे रखा हुआ था गमला, लेकिन फिर पैर वगैरह लगते रहते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए फिर ऊपर रखे हुए हैं सारी तुलसी। तो तुलसी ऊपर से लेके आएंगे। और आज है ना धुंध थोड़ी कम लग रही है, लेकिन ठंडा मौसम है एकदम, जैसे बादल आ जाते हैं ना वैसा मौसम है। और जब धुंध आती है ना तो 12 बजे तक लगता है कि धूप आ जाएगी, लेकिन आज ऐसा मौसम है तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि धूप निकलेगी। तो जब कोल्ड होने वाला रहता है ना कि हाँ अब होगा, तभी ये काढ़ा बना के पी लो ना तो बहुत आराम मिलता है। मैंने ना जैसे कल लिया था, कल भी मैंने जो बनाया था ना तो थोड़ा सा आराम तो मिला था, लेकिन मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा खराश है। और ये ले लो ना तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, लेकिन मैं ज़्यादा भी नहीं ले पाती हूँ कि 2 टाइम मैं ले लूँ, एक ही टाइम ले पाती हूँ, क्योंकि लौंग का टेस्ट है ना चाय में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन लेना पड़ता है और फिर मुझे ना गर्मी हो जाती है लीवर में, तो इस वजह से जो है मैं डरते डरते लेती हूँ। अगर 2-4 मतलब 4 लौंग भी डालो तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। 2 लौंग डालती हूँ, 2 इलायची डालती हूँ, 2-3 तुलसी के पत्ते डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर। तो ये काढ़ा आरामदायक रहता है, बना के पी लो। तो मैं एक ही टाइम लेती हूँ बस। अभी जो है मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं धो के, और अच्छे से उबाल आ जाएगा तब इसमें अपना थोड़ा सा दूध मिला के और अच्छे से इसको बॉईल करके ले लूँगी। अभी ना बच्चे लेटे ही हुए हैं, मतलब उठने ही वाले हैं, तो मैं आ गई थी मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि एक काम ये भी मुझे करना है। फिर रात के टाइम पे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और शाम को तो ना मतलब ऐसा हो जाता है कि फटाफट से अपने डिनर की तैयारी करो, खाना वाना बनाओ और खिला के सबको और बिस्तर पकड़ लो, बस ये रहता है। इसलिए मैं ना जो ज़्यादा काम रहता है ना तो वो दिन में ही करना ठीक समझती हूँ। जितना हो सकता है ना मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ही निपटा लूँ, क्योंकि दिन का तो ये रहता है कि ना भी लेटो ना मतलब हो जाता है काम। फिर भी रात को ज़्यादा दिक्कत रहती है। रात को मेरा ऐसा लगता है कि जितना कम काम करो ना उतना ठीक है, अपना जल्दी जल्दी खाने वाने का काम करो और बिस्तर में लेट जाओ, बस ये रहता है। तो इसलिए मैं शाम का काम जो है दिन में ही कर लेती हूँ। अभी बच्चे थोड़ा सा लेटे ही हुए हैं, तो इसलिए जो है मक्खन का काम कर लेती हूँ, और घी भी ना मैं साथ के साथ ही बनने के लिए रखूँगी। तो बस जल्दी बन जाता है, बस 2-4 मिनट मैंने इसको चलाया था। ठंडा पानी तो मतलब अब तो ठंडा ही रहता है, रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रिज में। तो बस ऐसे ही मैंने पानी डाल दिया था तो फटाफट से निकल गया है। गर्म पानी के साथ मैंने ग्राइंडर भी धो के साथ ही रख दिया है। अभी ना मक्खन को मैं 4-5 बार अच्छे से धो लूँगी। चाय मेरी बॉईल हो गई है, चाय तो ख़ैर मैं आराम से बैठ के पीऊँगी, ये मक्खन वाला काम ज़रूरी था अभी मेरे लिए। तो मक्खन को बनने के लिए रख देते हैं स्लो गैस पे और आराम से अपना चाय पीते हैं। साथ के साथ मैं बच्चों को भी उठा लूँगी, और आज मैं ना बच्चों को नहीं नहलाऊँ। तो बस मक्खन को मैंने अच्छे से 3 से 4 बार धो लिया है, और इसको तो मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। और खाना तो मुझे आज है ना खिचड़ी बनानी है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो रोटी तो वैसे नहीं मन कर रहा है खाने का। तो गरम-गरम खिचड़ी मैं बच्चों को खिला दूँगी, और पतली-पतली सी खिचड़ी बनाऊँगी, जो मूँग दाल की रहती है ना, हरी दाल वाली, वो वाली मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और अभी चाय के साथ ना मैं ये मटर ले लूँगी थोड़ी-सी, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं और जगते रहते हैं ना, तो कि मम्मा हमें भी दे दो, और उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाँसी भी है बच्चों को। और देखिए मक्खन है जो मेल्ट होता रहेगा, मैं इतनी चाय पीऊँगी। और अभी चाय भी मैंने ले ली है, और बच्चे भी उठ ही गए हैं, तो मैं इनके लिए कपड़े ले आई थी, अभी दोनों को ही उठाऊँगी और यहीं पे मैं कपड़े पहना दूँगी। कई बार ना मैं जो कपड़े इनको नहीं नहलाती हूँ ना, तो जो है बाथरूम में लेके जाती हूँ उनके हाथ पैर धोने के लिए, लेकिन अभी
बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चली हुई है, तो मैं यहीं पे इनको कपड़े पहना दूँगी। बस मुँह जो है गीले कपड़े के साथ इनका साफ़ कर दूँगी और तेल वगैरह लगा के इनके यहीं पे हेयर कॉम्ब कर दूँगी। दोनों को ही मैं ऐसे ही करूँगी क्योंकि दोनों की हालत इतनी ख़राब है ना, रात भर नहीं सोने देते हैं। क्योंकि बुखार हो जाता है, मैं दवाई दे देती हूँ पैरासिटामोल और फिर जब तक असर रहता है ना, जब तक तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से दोबारा से बुखार हो जाता है। तो डॉक्टर के तो मुझे जाना है, कल मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास इनको लेके। और अभी देखिए मेल्ट हो गया और मैंने ना खिचड़ी बनने के लिए रखी हुई थी, तो इसमें 3 सीटी आ गई हैं। पतली-पतली मैंने खिचड़ी बनाई थी और इसमें ना मैंने सिर्फ़ जीरे का ही छोंक लगाया था, ना तो प्याज़ डाला था, ना टमाटर। मुझे ना सिंपल खिचड़ी अच्छी लगती है। तो बस अभी ना मैंने बच्चों को खिचड़ी खिला दी है, मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने चाय ले ली थी ना, तो मुझे भूख है ना 2 बजे के आस-पास ही लगती है, जब बच्चों के आने का टाइम रहता है ना तब। देखो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए अभी धूप आई है और 12:30 बजे है। देखो इसके बुखार है। ना गई मेरे बेटे की, ना कहो कुछ। मेरे को भी कोल्ड हो रहा है और अभी खराब हो रही है। हाँ मम्मा, ये पहले की बात है। पहले की बात है? क्या है पहले की बात? उसमें उन्हें मम्मा रहती सर मुझे बच्चों नहीं आने देती थी, उसकी बात है जी। मैंने फोन में सुनी थी ये बात। मुझे उसमें इतना डर लग रहा था। करा मुझे पता लूं उसमें चप्पल क्या पहन लेनी, बंद कर रही दरवाजा, तुम रुकोगे नहीं तो। और मैंने ना यहाँ पे ये मैट कर दिया था क्योंकि ना मान ही नहीं रहे थे। रूम में भी कब तक मैं इनको रोकूंगी, नीचे मैं जाने दे ही देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर शैतानी करते हैं और मेरा सारा ध्यान इन्हीं पे रहता है। इसलिए यहाँ धूप आ गई थी तो फिर मैंने ये मैट ही कर दिया था इस साइड में और दोनों को दे दी है ड्राइंग बुक। आराम से बैठ के अपना ये ड्राइंग कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं साथ में और झगड़ भी रहे हैं। मैं यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि मैं इनको छोड़ के तो नहीं जा सकती हूँ कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि ये बालकनी में है ना और खड़े होके एकदम से झाँकना स्टार्ट कर देते हैं और फिर यहाँ डर रहता है। बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पे मैं पास में बैठी हूँ यहीं बेड पे ही। बेड पे भी धूप आती है लेकिन बच्चे हैं ना, यहीं पे बैठना है इनको। थोड़ा सा ठीक है वैसे भी, मतलब रूम में कब तक ही बैठेगा बच्चा। और तो धूप आई हुई थी तो मैंने दोनों को ही यहाँ बिठा दिया है और मैं यहाँ आराम से इनको देख रही हूँ बैठे बैठे। और यहाँ एडिटिंग भी मैं कर रही थी बैठ के, क्योंकि फिर तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। ये अंदर आ गए ना तो बस इनका शोर अभी भी ना, मतलब 4 से 5 बार मैं इनको छुड़वा चुकी हूँ कि लड़ाई मत करो, एक ही चीज़ पे झगड़ते हैं, एक ही स्केच उसको चाहिए, एक ही उसको चाहिए। तो दोनों का सुलह भी मुझे करवानी पड़ती है। और देखिए अभी भी चीकू का मुँह बना हुआ है कि ये मुझे चाहिए। तो बस दोनों बच्चे आराम से यहाँ ड्राइंग कर रहे हैं और मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ। तो इतना टाइम मुझे इसलिए मिल गया, नहीं तो बिल्कुल टाइम नहीं देते अगर बच्चों की छुट्टी होती है तो। अभी दोनों के झगड़े स्टार्ट हो गए थे तो मैंने इनको छुड़वाया है। यही रहता है, 2 साथ के बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चों के साथ इतने मतलब होता है ना मुश्किल सारी चीज़ों में। मम्मा गरम पानी नहीं देना, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अच्छा बीमार हो जाएगा? मैंने सोचा भगवान बन जाऊंगा। ले आऊंगा डाल के? नहीं गर्मी नहीं लगती इसमें, ठंडा हो रहा है, निकालना नहीं है इसको। नो बेटा। तो अभी ना मैं पानी गर्म करने आई थी क्योंकि बोतल में ना, अब स्कूल के लिए भी मैं गर्म पानी ही देती हूँ, मतलब थोड़ा गुनगुना सा, और घर पे भी मैं यही देती हूँ। और वैसे ना बच्चों की एक आदत है, जो बोतल स्कूल में लेके जाते हैं ना उसी में घर पे आके पानी पीना रहता है इनको। और चीकू का तो ऐसा है, कल देखा था मैंने जब स्कूल से है ना, तो इसने अपनी बोतल के अंदर जो है जो पेंट होता है ना, दीवार पे से उतार के सारी की सारी बोतल में रखा हुआ था। तो डेली ही मेरे को बच्चों की बोतल चेक करनी रहती है, कभी मिट्टी वगैरह ना डाल रखी हो। तो धो के फिर से मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और ये वाली बोतल हम लेके आए थे, अंदर से स्टील की है, गर्म रहता है। मैं सुबह डाल के देती हूँ ना तो रात तक ऐसा ही रहता है गुनगुना, और अभी मैं डाल दूँगी ना तो रात तक ऐसा ही रहेगा। और स्कूल में भी डालती हूँ और घर पे भी मैं इनको गुनगुना पानी ही देती हूँ, क्योंकि ठंडी हो गई ना, ठंडा तो एकदम से लगता है अंदर। थोड़ा सा गरम ला देंगे। थोड़ा सा गर्म है बेटा? नहीं तो ज्यादा गरम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना?
लड्डू ठीक है ना बेटा, है ना? ये वही है। पूछ लो फिर, ये बता देंगे आपको कमेंट करके। बताओ इसके लॉन्ग हेयर कैसे करूं? कह रहा मेरी चोटी कर दो, ऐसी ऐसी बना दो। अब मैं कैसे बनाऊं? इसकी लॉन्ग हेयर करने पड़ते हैं ना, बताओ आप इसको, बताओ। लॉन्ग हेयर करने पड़ते हैं उसके लिए। मेरी खुद की इतनी सी है, लेकिन मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है। मेरे को लॉन्ग हेयर ज्यादा पसंद नहीं है, बस इतने पसंद है। आप बताओ, पूछ लो। बेटा लॉन्ग हेयर करने पड़ते हैं यहाँ पे, ऐसे। वो लगा तू जूड़ा यहाँ, क्यों? वो अच्छा लगेगा? गंदा है क्या? ये लगा दूं? तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, और कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हालत हो गई थी रात तक मेरी। इससे आगे का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तब तक के